हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरर ऑफ साइकोलॉजी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो साइकोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस की 3 अलग अलग थियरीज के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्पीयरमैन थियरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में जाना। स्पीयरमैन की थियरी में जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि जी फैक्टर के बारे में बताया गया है। जी फैक्टर वो बेसिक मेंटल एबिलिटी है जो हमें किसी भी कॉग्निटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। इसका मतलब ये है कि सभी कॉग्निटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें बेसिक जी फैक्टर की जरूरत होती है। अगर हम किसी एक कॉग्निटिव टास्क में अच्छे हैं तो हम बाकी सभी कॉग्निटिव टास्क भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में उसका लिंक दिया हुआ है। स्पीयरमैन की थियरी काफी पॉपुलर हुई, लेकिन इसे कुछ साइकोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया। इसमें से एक थे साइकोलॉजिस्ट E.L. थॉर्नडाइक, जिन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थियरी को क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि स्पीयरमैन ने अपनी थियरी में जिस इंटरकोरिलेशन को स्टडी किया है वो काफी वीक है उनकी थियरी को सपोर्ट करने के लिए। थॉर्नडाइक का ये मानना था कि इंटेलिजेंस बस हमारा एक जनरल फैक्टर नहीं होता है, बल्कि हमारी अलग अलग मेंटल एबिलिटीज से मिलकर बनता है। थॉर्नडाइक ने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए। पहला है मैकेनिकल इंटेलिजेंस, दूसरा है सोशल इंटेलिजेंस और तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। मैकेनिकल इंटेलिजेंस का मतलब है कि किसी भी चीज को समझना और उसके अलग अलग पार्ट्स को मैनिपुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी मशीन के फंक्शन को समझना और उसमें कोई प्रॉब्लम आने पे उसे रिपेयर करना। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और हमारा बिहेवियर उनके साथ कैसा होता है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट्स को समझना। इसमें हमारी लॉजिकल रीजनिंग, जजमेंट जैसे स्किल्स आते हैं। थॉर्नडाइक ने अपनी थियरीज में इंटेलिजेंस की 4 एट्रीब्यूट्स बताए, यानी कि 4 विशेषताएं बताई, जिसमें से पहला है लेवल। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी टास्क को किस कॉम्प्लेक्सिटी या डिफिकल्टी की लेवल तक परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा है रेंज, जिसका मतलब है कि आप कितने सारे अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी अच्छा है, तो ये उसका रेंज है। तीसरा है एरिया। इसका मतलब ये है कि आप किस एक पर्टिकुलर डोमेन या एरिया में सबसे ज्यादा अच्छे हैं। जैसे कि कोई पर्सन आर्ट में बहुत अच्छा है तो आर्टिस्टिक एबिलिटी उसका एरिया है। लास्ट है स्पीड। इसका मतलब है कि आप किसी भी टास्क को कितनी जल्दी सीखते हैं और कितनी जल्दी उसे परफॉर्म कर लेते हैं। अब बात करते हैं थॉमसन सैम्पलिंग मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस की, जिसे गोल्डफ्री थॉमसन ने 1919 में प्रपोज किया था। उनका ये कहना था कि इंटेलिजेंस हमारी सिंगल जनरल मेंटल एबिलिटी नहीं होता है, बल्कि बहुत से छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस के मिलने से बनता है। मान लीजिए कि इंटेलिजेंस एक लार्ज लाइब्रेरी की तरह है, जिसमें अलग अलग बुक्स हमारी अलग अलग कॉग्निटिव एबिलिटी को दर्शाते हैं, जैसे कि मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज एंड सो ऑन। तो जब हम किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो हमें इस लाइब्रेरी में से उस टास्क से रिलेटेड रेलेवेंट बुक्स निकालने होते हैं। इसका मतलब ये है कि उस टास्क को सही तरह से परफॉर्म करने के लिए हमें राइट बुक्स या राइट कॉग्निटिव एबिलिटीज की सैम्पलिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो इसके लिए आपके अंदर कुछ कॉग्निटिव स्किल्स की जरूरत होगी, जैसे कि बेसिक अरिथमेटिक नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, मेमोरी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग कॉग्निटिव स्किल्स में से इन कॉग्निटिव स्किल्स की सैम्पलिंग करनी होगी, और जितना ही ज्यादा आपके अंदर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड स्किल्स होंगे उतना ही अच्छा आप उस टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति है जिसे पोएम लिखने के लिए कहा गया है, तो वो अपने कॉग्निटिव स्किल्स में से लैंग्वेज एबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड मेमोरी जैसे स्किल्स की सैम्पलिंग करेगा। इस एग्जाम्पल वो भले ही दोनों अपने काम को अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए उन्हें अलग अलग स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो थॉमसन की थियरी ये कहती है कि इंटेलिजेंस हमारी एक सिंगल एबिलिटी नहीं होती है, बल्कि हमारे अलग अलग कॉग्निटिव एबिलिटीज से मिलकर बनती है। तो जिस व्यक्ति की लाइब्रेरी जितनी ही ज्यादा बड़ी होगी, यानी कि उसके पास जितने ही ज्यादा अलग अलग टाइप्स के कॉग्निटिव स्किल्स होंगे, वो व्यक्ति इतना ही इंटेलिजेंट होगा। अब बात करते हैं थर्स्टन्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस की, जिसे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थियरी भी कहा जाता है। ये थियरी लुई लियोन थर्स्टन ने 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में प्रपोज की। थर्स्टन ने ये कहा कि इंटेलिजेंस को सिंगल जनरल फैक्टर से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बल्कि इंटेलिजेंस अलग अलग प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के मिलने से बनता है, जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होता है।
ह्यूस्टन ने इस तरह की 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में बताया। आइए उन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में जानते हैं। पहला है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जिसका मतलब है कि लैंग्वेज को समझना और उसे इफेक्टिवली यूज करना। दूसरा है वर्ड फ्लुएंसी, जिसका मतलब है कि हम दिए हुए टाइम में कितनी ज्यादा वर्ड्स कितनी जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें मैथमेटिकल स्किल्स आते हैं। चौथा है स्पेशल विजुअलाइजेशन, जिसमें हम अपने आसपास के दिए हुए ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, उनका रिलेशनशिप समझते हैं और उसका एक मेंटल इमेज बनाते हैं। पांचवा है मेमोरी, जिसमें आता है किसी भी इंफॉर्मेशन को याद रखना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी। सिक्स्थ है परसेप्चुअल स्पीड, जिसका मतलब होता है कि हम किसी भी विजुअल डिटेल की सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को कितनी जल्दी समझते हैं, जैसे कि बी और डी के डिफरेंस को समझना। लास्ट है इंडक्टिव रीजनिंग, जिसका मतलब होता है कि किसी भी पैटर्न को समझना और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल रूल्स या प्रिंसिपल्स बनाना। जैसे कि हमारे आसपास के लोगों को जब सर्दी और खांसी होती है तो हमें भी सर्दी और खांसी हो जाती है, तो इस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से ये जनरल प्रिंसिपल बनाना कि सर्दी और खांसी एक इन्फेक्शियस डिसीज है। तो ये थी हमारी तीनों इंटेलिजेंस थियरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।